गुड मॉर्निंग, जय माता दी। कैसे हैं आप सभी लोग? उम्मीद है कि आप सभी लोग बहुत ही अच्छे होंगे और अपने अपने काम में बहुत ही ज़्यादा व्यस्त होंगे, क्योंकि जो व्यस्त होता है वही स्वस्थ होता है और अपनी लाइफ में मस्त होता है। तो मैं हूँ प्रिया और स्वागत करती हूँ आप सभी का एक और नए ब्लॉग में। तो आज सुबह की शुरुआत मेरी होती है थोड़ी लेट, 5:30 बज गए थे जब मैं उठी थी। तो सबसे पहले हाथ मुंह धोया और उसके बाद लगाई मैंने फटाफट से सारे ही घर में झाड़ू और फिर बना ली चाय। आज है 17 सितंबर, तो विश्वकर्मा भगवान जी की पूजा भी होती है आज। तो आप सबको बधाई हो विश्वकर्मा भगवान जी की। आज मैं बनाने जा रही हूँ छोले, और छोले मतलब शाम को ही मैंने भिगो के रख दिए थे, तो अभी अच्छे से इनको धुल के कुकर में रख दिया। नमक और थोड़ा सा है ना वो डाल देंगे सोडा खाने वाला, इससे ना अच्छे से फूल जाते हैं ये, मतलब एकदम सॉफ्ट हो जाते हैं। तो मैंने इसमें 5 से 6 सीटी लगा ली थी कुकर में। और इधर मैं बनाने लग रही हूँ इसका पानी डालने के लिए, कलर के लिए। तो इधर मैंने डाल ली इसमें चाय पत्ती और कुछ खड़े मसाले जैसे कि लौंग, काली मिर्ची और बड़ी इलायची, यही सारे मसाले इसमें डाल दिए थे। और अच्छे से हमको खौला लेना है, एकदम पक जाना चाहिए पानी। उधर छोले उबल चुके थे तो मैंने उनको फैला दिया है ताकि ये अच्छे से मतलब वो उसका पानी सारा निकल जाए। तो इधर मैंने रखी कढ़ाई, और जो प्याज लहसुन और मिर्च टमाटर सारा ही मैंने मिक्सर में पीस लिया था फटाफट, क्योंकि सुबह का टाइम है और जल्दबाजी बहुत होती है। अभी पापा निकल चुके थे क्योंकि मैं लेट उठी थी और सारा काम हो रहा था ये। तो पापा ने मतलब आज जल्दी, जब विश्वकर्मा भगवान की पूजा है आज वहाँ प्लांट में, आज सप्ताह 17 सितंबर है, इस वजह से तो वो जल्दी आ जाएंगे। तो वो सुबह उन्हें मट्ठे में रोटी अच्छी लगती है तो उन्होंने वही खा के चले गए। मैंने उनके लिए रोटी सेक दी थी, उन्होंने मट्ठे में मींच के खा ली थी। तो फिर मैं यहाँ लग गई थी अपनी सब्ज़ी बनाने में। देखिए छोले मैंने सारे ही मसाले अच्छे से भून लिए थे और छोलों को भी ना थोड़ा सा मैश कर लिया था, इससे कि इसमें गाढ़ापन आ जाए, पतला मतलब पतला जो इसका रस होता है वो ना रहे। फिर बाद में जो हमने पानी बनाया था ना चाय पत्ती वाला मसालों वाला, वो भी इसमें ऐड कर देंगे। तो मुझे कम लग रहा था तो मैंने थोड़ा इसमें और डाल दिया, और फिर इसे अच्छे से पका लेना है। पानी डालने के बाद बहुत ही अच्छे से इसको पकाना है। फिर डाल देंगे मैं एंड में इसमें नमक स्वादानुसार, जैसा भी खाना चाहे। तो आज ना यहाँ पे मैं फिर बनाने लगी पूरियाँ फटाफट से, क्योंकि हम लोग अभी नहीं खाएंगे, लेकिन जो हस्बैंड जी हैं वो जा रहे हैं, वो मतलब दीदी हैं जो हमारी जेठानी, वो अपने मायके जा रही हैं तो उनको ले जा रहे हैं। तो बिट्टू भी जा रही है साथ में। तो पहले मैं अभी जल्दी निकलेंगे वो लोग, तो उनके लिए फटाफट सेक देती हूँ, फिर अपने लिए बाद में सबके लिए सेक लूँगी। तो ना आज तबीयत भी बहुत ज़्यादा ख़राब थी, रात में सो भी नहीं पाई। रात में क्या हुआ, मतलब सिर में बहुत दर्द हो रहा था, एक आँख और आँख के ऊपर ही मतलब जो माथा है उसमें बहुत ही दर्द हो रहा था। तो रात भर तो सो नहीं पाए, और ऊपर से आज कमर में पैरों में भी बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा है, और आप लोग समझ सकते हैं कि क्यों हो रहा है। तो उस वजह से बहुत दिक्कत हो रही है, कुछ भी मतलब काम नहीं हो करने का बिल्कुल भी मन नहीं करता है, लेकिन हम क्या करें, हमें करना पड़ता है। कभी कभी सोचते हैं कि मतलब इन दिनों में ना तो भूख लगे किसी को, ना कुछ काम हो ही ना करने को। अब काम होता है तो करना तो पड़ता है, हम बैठ भी नहीं सकते, है ना। तो जैसे कैसे करना तो है ही, दर्द है, कुछ भी दिक्कत है, मतलब ये समझ लीजिए इतना दर्द हो रहा है कि उठना बैठना बड़ी दिक्कत, कमर में ज़्यादा होता है मेरे, तो बड़ी ही दिक्कत होती है। कुछ भी हो पर काम तो करना ही है भाई। तो इस वजह से लेट भी हो गया था, रात में सोई नहीं, उस वजह से लेट हो गया कि मतलब आँख में सिर में दर्द हो रहा था इस वजह से। तो इधर पे मैंने ना फटाफट से पूड़ियाँ भी सेक ली थी, क्योंकि वो लोग हस्बैंड जी तो नाच के, तो बिट्टू को भी फिर रेडी करना है मुझे। तो मैंने कहा पहले इनके लिए सेक दूँ, ये खाएंगे तब तक मैं बिट्टू को रेडी कर दूँगी। तो पूड़ियाँ तो हमारी सेक गई थी, मतलब उतनी ही सेकी थी, इनके लिए सेक दी थी, फिर मैंने हम लोग अपने लिए बाद में सेक लेंगे।
मैं और मम्मी, पापा तो खा के ही गए हैं। तो यहाँ मैंने ना इंडक्शन भी बंद हो गया था, लाइट चली गई, तो फिर गैस पे इसको रख के अच्छे से खौला लिया था। पूड़ियाँ सिक चुकी थी तो फिर मैंने इसे बड़ी गैस पे रखा, इसलिए इसे जल्दी से बॉयल हो जाए। फिर सारा ही काम किया था, वो सब मैंने कुछ सूट नहीं किया। उसके बाद मैंने बिट्टू को नहलाया धुलाया, रेडी करके इन लोगों को निकाला। जब ये लोग चले गए तब बाकी का काम में मैं लगी, क्योंकि नहीं जल्दी जल्दी थी, शूट करना मतलब क्लिप लेना वो हो रहा था। तो मैंने कहा हटाओ ये, उनको जल्दी से रेडी किया बिट्टू को। वो लोग निकल गए हैं खा पी के, खाना पीना। तो मैंने भी हम लोगों के लिए भी पूरी अभी सेक के रख दी। मैंने कहा बाद में नहीं, अभी सेक दूँ, बस पापा के लिए नहीं सेकी, वो आएंगे तभी सेकेंगी मैं। तो इधर मैं ढेर सारे बर्तन हो रखे थे। वैसे तो मैं क्या करती हूँ, थोड़े थोड़े धुलती रहती हूँ, लेकिन आज बिल्कुल भी बीच में टाइम नहीं मिला है। जैसे कि चाय बन गई तो उसके धुल लिए, सब्जी बन गई तो वो भी धुल के रख देती थी, तो ज़्यादा नहीं होती थी। आज सारे ही बर्तन सुबह के सारे ही पड़े हैं, सबके आज खाने के और सब्जी के, चाय वगैरह के सबके ही बर्तन रखे हुए हैं, दूध के, तो सारे ही मैं यहाँ पे धुलने बैठ गई थी। तो आप लोग बताएं, आप लोगों के हालचाल कमेंट में कैसे हैं, और आपको मेरी वीडियो कैसी लगती है वो भी ज़रूर बताएं। और किस किस के साथ ऐसा होता है कि इतनी दिक्कत में भी काम करना है, चाहे जितना दर्द हो, हमें कितनी भी तकलीफ़ क्यों ना हो, लेकिन काम अगर पड़ा है हमारा तो हमारा मन ये बिल्कुल भी नहीं करता कि हम लेट जाएं, आराम कर लें। बस ये सोचते हैं कि फटाफट से काम निमट जाए, बस ये सोचते हैं काम बढ़े ना, और जितनी जल्दी हो सके वो निमट जाए, उसके बाद हम आराम करें। लेकिन काम छोड़ के आराम करना हम औरतों की बस में नहीं होता है, क्योंकि हम आराम करने चले जाए अगर काम छोड़ के, तो बस में हमारे माइंड में बस यही घूमेगा कि अरे ये काम अभी डला है, अरे ये काम अभी डला है। तो दिमाग मतलब आराम करेगा ही नहीं, दिमाग में तो बस वही चलेगा कि ये रह गया फलाना ढिमका, बस यही चलता है। तो इससे अच्छा यही है कि भाई पहले काम कर लो, उसके बाद ही आराम करो, तो वो ठीक रहता है। तो फिर मैंने सोचा, मतलब मन बिल्कुल भी नहीं था, हिम्मत भी नहीं थी कि कुछ करूं, लेकिन हर बार की तरह करना तो है ही, मन हो या ना हो, लेकिन काम तो करना है। तो इससे अच्छा पहले ही कर लो। अगर हम अभी आराम करें तो मन भी आराम करने नहीं देगा। अभी मन कह रहा है आराम कर लो, जब हम आराम करने जाएंगे तो मन कहेगा वो काम पड़ा है पहले वो निपटाया हो, फिर सोना आगे। मेरे साथ ऐसा होता है, अगर मुझे कुछ काम डला है तो मैं लेट नहीं सकती, यही होता है, इसको करो पहले, उठो जल्दी करो, आवाज़ देगा मन, प्रिया परी क्यों हो, उठो जल्दी करो जाके वो काम। अरे भाई, तो वही है। मैं तो सोचती हूँ शायद ज़्यादातर औरतों के साथ ऐसा ही होता है, जब तक काम मतलब डला है उनका मन नहीं लगता, वो सोचती हैं कि काम जल्दी हो जाए फिर आराम किया जाए। तो बातों बातों में हमारे यहाँ बर्तन भी धुल चुके थे, सारे मैंने धुल दिए थे इधर, और कपड़े डले हुए थोड़े से ही, ज़्यादा नहीं है, तो वो भी धुल लूँगी। मैंने मतलब निरमा में घेला दिए थे उनको, तो टाइम भी ज़्यादा नहीं लगेगा, फटाफट से धुल जाएंगे। अब मशीन सोच रही हूँ क्या लगाऊँ, थोड़े कपड़े हैं, ज़्यादा हो तो लगाती हूँ, तो हाथ से ही धुल ले रही हूँ फटाफट से। तो मशीन में डालो, फिर वो चलेंगे, फिर वो धुलेंगे, फिर उनको निचोड़ने के लिए बाहर निकालो, पानी भरो। बाल्टी से तो पानी भरना पड़ता है, मशीन अलग दूर रखी है, पाइप नहीं जाता वहाँ तक, तो और दिक्कत होती है। तो फिर मैंने यहीं बैठ के फटाफट बर्तन तो धुल ही चुके थे, कपड़े भी धुलने लगी थी। तो इधर मेरे ये बिट्टू की टॉवल वगैरह ही थी, और उसके कपड़े और इनके हस्बैंड जी के। और बिट्टू तो है नहीं यार, अकेले ही मैं काम करने में लगी हूँ। बिट्टू होती तो अभी तक 100 बार आती मेरे पास, ये पानी में बैठने, कपड़े धुलवाने, मैं भी धुलूँगी, बर्तन धुल रही हूँ तो बैठ जाएगी, मैं उठा उठा के रख दूँ मम्मा, यही सब करने। तो वो तो आज गई घूमने, मैंने तो मना किया था पर वो मानी नहीं, कह रही मैं जाऊँगी पापा के साथ, बड़ी मम्मा के साथ। तो मैंने कहा ठीक है जाओ, तो फिर वो भेज दिया। उसका बहुत ज़्यादा मन था भेजती ना, तो वो बहुत रोती यहाँ पे, तो भेज ही दिया। मैंने कहा चलो कोई नहीं, शाम तक तो लौट के आ ही जाएगी। तो यहाँ पे हमारे कपड़े धुल चुके थे, मतलब मैंने इनको एक बार पानी में निचोड़ लिया था, दोबारा निचोड़ रही हूँ पानी में, जिससे इनका है ना साबुन बिल्कुल निकल जाए।
तो सारे कपड़े धुल गए थे और किचन वगैरह भी सारा ही मैंने साफ़ कर दिया था, जो भी था किचन बस सब कुछ साफ़ हो गया था। बर्तन और कपड़े भी यहाँ धुल गए, बर्तन भी अभी हमको लगानी है झाड़ू भी सारे घर में तो बर्तन तो हमारे इन सब कामों से तो मैं निमट चुकी हूँ, बस झाड़ू लगानी है। उसके बाद नहाया जाएगा। रूम थोड़ा सा सुबह किया तो था सही, बट फिर भी अभी पिट्टू पिट्टू थी तो थोड़ा वैसा हो गया, तो उसको चद्दर वगैरह सब सही करके और उसके बाद एक बार फिर से घर में झाड़ू लगा दूँगी तो साफ़ हो जाएगा। तो आप लोग बताइए, आप लोग मतलब आपके घर में कितने बार झाड़ू लगती है? वैसे मेरे घर में मतलब नॉर्मली 3 बार लगती है। सुबह जब मैं उठती हूँ, फिर जो सब काम मतलब ख़त्म होता है सुबह वाला, उसके बाद फिर 3-4 बजे पे फिर लगती है। आप लोगों के घर पे कितनी बार लगती है वो भी ज़रूर बताएं। तो मतलब हाथ पैर काम बिल्कुल भी नहीं कर रहे हैं, लेकिन काम किए जा रहे हैं। बस ये सोच रहे हैं बस इतना और है, इतने के बाद बस ख़त्म काम, इतना और है, इतने के बाद बस ख़त्म काम। तो यहाँ मैं लगाने लगी थी फटाफट से झाड़ू। तो अब ये देखिए सारी किचन सारा सामान मतलब लगा के रख दिया, बर्तन वगैरह भी साफ़ सूफ करके। इधर देखिए कपड़े वगैरह अभी सूखने डाल आई थी मैं, सब कुछ ही साफ़ हो गया है सारा ही, झाड़ू वगैरह लगा के। ये आंगन है मेरा और ये सामने है ना वो मेरा रूम है, तो अपना रूम भी एकदम साफ़ कर दिया था, सारा ही सामान उठा के आपको दिखाया तो था। तो सब कुछ साफ़ हो गया है, बस अब मैं जा रही हूँ नहाने। नहाने के बाद तभी खाएंगे खाना। तो मैं नहा के आ गई और यहाँ लेके आ गई अपना खाना। तो खाने में आपको पता ही क्या बना है, छोले पूड़ी। और छोले के साथ मुझे प्याज खाना बहुत अच्छा लगता है, वो भी नींबू डाल के। तो मैंने प्याज में नींबू मिलाया था और वाकई बहुत ही टेस्टी लग रहा था, अच्छा स्वाद आ रहा था। तो बस खाना पीना भी हो गया है मेरा, सारा काम हो चुका है, बस मैं अब आके बैठी हुई हूँ रूम में, खाना पीना हो चुका है। तो क्या होता है कि हमारे बच्चे जब घर पे होते हैं तो हमें लगता है कि ये हमें कितना परेशान कर रहे हैं, कितना ये ऊधम कर रहे हैं, नहीं लगता है। और जब वो कहीं चले जाते हैं थोड़ी भी देर के लिए तो घर में बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता है। तो आज मेरी बिट्टू नहीं है तो मतलब कुछ लग ही नहीं रहा है। वो बार बार आती थी, मम्मा ये दे दो, मम्मा ये कर दो, ये सामान कुछ नहीं तो मतलब उसको कुछ ना कुछ उठा के फेंकना ही होता था, ये इधर से उधर करना, कुछ तो वो करती ही ज़रूर। पर बिट्टू के बिना अच्छा नहीं लगता, सच में। बच्चे कहीं भी जाएँ, माँओं को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग सकता। तो अब देखो शाम तक ही वो लौट के आएगी, तब तक के लिए अब मैं भी आराम ही करूँगी, क्योंकि दर्द तो बहुत ज़्यादा हो रहा है, हद से ज़्यादा। सारा काम कर लिया मैंने, बस अब आराम करेंगे। फिर पापा आएंगे 1 बजे, तब उनके लिए खाना बनाना है मुझे, बस और कुछ नहीं। खाना कुछ नहीं, बस पूड़ियाँ सेकनी है, मैंने उनके लिए सेक के नहीं रखी है, ठंडी हो जाएंगी, इस वजह से आएंगे तभी सेक दूँगी। तो चलो मिलते हैं फिर किसी नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय। हम भी आराम करने जा रहे हैं, आप जो भी काम करना चाहें वो करें या आराम करें। तो ठीक है, बाय बाय।